नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू की वाराणसी में होने वाली रैली कैंसिल हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां रैली करने की इजाज़त नहीं मिलने की वजह से इस रैली को कैंसिल कर दिया गया है। दूसरी ओर इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम नीतीश कहते रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं, बस इंडिया गठबंधन को मजबूत कर देश में परिवर्तन उनका मकसद है। दूसरी ओर जेडीयू बिना इंडिया गठबंधन से के संपर्क के वाराणसी और झारखंड में रैली की तैयारी कर रही है। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने जा रही है। तो इन तमाम जो राजनीतिक कवायद किए जा रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीरेंद्र यादव जी और संजय वर्मा जी। इनसे हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेडीयू ये तमाम पहल क्यों कर रही है। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ये बताइए कि वाराणसी की रैली कैंसिल हो गई है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, बयानबाजी चल रहे हैं जम करके। कैसे देखते हैं आप पूरे प्रकरण को? रैली होनी नहीं थी, कैंसिल कहाँ से हो गई? तो अनुमति मिली नहीं थी, तैयारी क्या क्यों हो रही थी? बिना जमीन के पेड़ पौधों पर थे क्या? जब रैली होनी ही नहीं थी तो रैली कैंसिल कैसे हो गया? अगर रैली होती तो पहले आदमी, सबसे पहले आदमी पहले जगह तय करता है, फिर अनुमति लेता प्रशासन से। समान प्रक्रिया है भाई। पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, राष्ट्रीय पार्टी चला रहा है, पार्टी के मुख्यमंत्री, अधिकारी, मंत्री, 25 तरह की टीम उनके पास में है। पता नहीं था कि पहले रैली के पहले हमें जगह चाहिए, जगह अनुमति चाहिए। बिना अनुमति का हवा में चला था तो रैली हो रही थी क्या? ये रैली होनी नहीं थी, सिर्फ अब नंबर गढ़ा गया था। मैंने आपसे भी पहले भी कहा था एक बार भी, क्या चल इसी विषय पर मैं कहा था कि रैली होगी कि नहीं तय नहीं है, क्योंकि जब रैली की जगह तय नहीं है, अनुमति नहीं मिलती। रखा है, कहा जा रहा है कि जगह तय कर ली गई थी, अनुमति नहीं मिली है। अनुमति कब मांगेगा? रैली के बाद, जब आपको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप सिस्टम पता है कैसे रैलियाँ होती है, आप अनुमति खुद सरकार में शामिल है, पता है रैली में अनुमति कैसे होती है। हम जब बैठक करते हैं चुनाव के समय तो आपको लेना पड़ता है एसडीओ से कि हम बैठक करें। अब एक राज्य के मुख्यमंत्री की रैली होने वाली है बिना अनुमति के। तो बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि रैली जो है वो भीड़ नहीं आने की वजह से कैंसिल की गई है। ये जो प्रचार किए जा रहे हैं कि अनुमति नहीं मिली, ये गलत है, तो उनका कहना सही है? देखिए, इसमें गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं, उनकी समस्या है। कहाँ चिट्ठी, उनको चिट्ठी है कि नहीं है पता है, पूछिए कि चिट्ठी तरफ हुआ कि भीड़ ना रैली हरी हो, लेकिन जगह ले, लेकिन ना कल भीड़ डाली अभी चिट्ठी को ना पहले उनके पास कि अनुमति मिल गई थी। चिट्ठी कहाँ दिखा दी पहले। जिससे ये हवाबाजी कर रहे हैं, पहले कर रहे थे, वो हवाबाजी कर रहे हैं। दो हवाओं की हवाबाजी हो रही है भाई, कुछ नहीं है। रैली ना होना था ना होने वाली है आगे। सिर्फ पॉलिटिकल स्टेट था, दोनों अपने गलती कर रहे थे, मुँहजोबरी। न रैली की जगह तय थी, न स्थान, खाली डेट तय था करना है बनारस में। बिना अनुमति कहाँ रैली कर रहे थे? जो अनुमति नहीं मिली तो कहाँ से कह रहे हैं कि अनुमति मिला था कैंसिल हो गया? मतलब आखिर कोई भी रैली जब होती है तो उसकी तैयारी तो की जाती है ना पहले। बिना जगह के हो, हवा में तो रैली करवा हूँ। अभी आदेश ले जाए सरकार से कि हमको, हम आज से 6 महीना, आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं 3 महीने पहले बुक करते हैं, हमको जाना फलना मार्च में, आज दिसंबर मार्च में रैली तो कर लेते हैं आप। अब रैली कर रहे हैं मुख्यमंत्री का एक राज्य में जहाँ पीएम का क्षेत्र है, आप बिना अनुमति के रैली की तैयारी कर दी है। कहाँ से हो सकता है? ये तो आपकी मूर्खता है या आपकी नासमझी है। नासमझी है। पीएम का क्षेत्र है, वहाँ बिना इजाज़त की रैली कैसे कर सकते हैं? पहले इजाज़त लेनी चाहिए, वीरेंद्र यादव जी का कहना है। कितना सहमत हैं संजय वर्मा जी आप वीरेंद्र यादव जी की बातों से? नहीं, सहमति और असहमति का सवाल नहीं है। यह तय था कि वाराणसी में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की रैली होनी है, और वो भी रैली दिसंबर में ही होनी है। इसकी घोषणा बाजाबता जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर दिया था। अब उनको जो है बाद में ये बताया गया कि परमिशन नहीं मिला, जगह कैंसिल कर दी गई। तो यह तो एक तकनीकी विषय है। अब अगर जगह नहीं मिला, अगर परमिशन नहीं मिला, तो इसके लिए तो यूपी सरकार जिम्मेवार है। और जहाँ तक रैली होने और न होने पर जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि यहाँ जब लोग नहीं सुनता है तो वहाँ के सुनेगा, तो भीड़ के वजह से उन्होंने कैंसिल किया। तो ये तो प्रमाणित खुद कर रहे हैं भाजपा के लोग ना, कि उनकी रैली थी, भीड़ न आने की वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया।
अब जहाँ तक ये कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई भी रैली आयोजित होगी उसमें भीड़ आएगी कि नहीं आएगी? ये कहने वाले बीजेपी के लोग कौन होते हैं? यही तो समझने की बात है। गिरिराज सिंह एक सभा करके देख लें, उनको खुद पता चल जाएगा कि भीड़ का क्या होता है। सुशील मोदी एक सभा करके देख लें, वो भीड़ क्या होता है उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा वो कितने पानी में है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, पिछले 90 से लगातार 4 बार 5 बार वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय नेता की छवि तो पहले भी थी और राष्ट्रीय नेता की छवि आज भी है। इस छवि के आगे बिहार के जो भाजपा के नेता हैं उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं वो खुद अपना हैसियत औकात नहीं देखते हैं और नीतीश कुमार पर आक्षेप लगाते हैं भीड़ ना आने की वजह से। अरे भैया, आपको डर हो गया ना, आपको भय हो गया, आपको परेशान हो गई कि नीतीश कुमार वाराणसी में आ रहे हैं। अगर उनका जो है मतलब रैली सफल हो गई तो एक मैसेज चला जाएगा, एक माहौल ख़राब हो जाएगा भाजपा के प्रति कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में जो है सो नीतीश ने आकर ललकारा, नीतीश ने आकर जो है झटका दिया। नीतीश जो है, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी को जब इंडिया बना रहे थे तो कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। एक धूर पार्टी, एक दूसरे की धूर विरोधी पार्टियों को नीतीश कुमार ने बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी मजबूती से एक साथ इकट्ठा करके और उसको इंडिया बनाया। इंडिया बनाया, लेकिन वो जो रैली करने जा रहे थे वाराणसी में, अकेले करने जा रहे थे। इसी तरह से जनवरी में झारखंड के रामगढ़ में रैली होने जा रही है, वो भी जेडीयू अकेले आयोजित करने जा रही है। इस रैली को अपने दम पर करने जा रही है। इंडिया गठबंधन का इससे कोई सरोकार नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अकेले आप रैली का आयोजन कर रहे हैं। वाराणसी की रैली मान लिया कैंसिल हो गया, लेकिन जिस तरह से खुद को अकेले चल रहे हैं, इससे क्या राजनीतिक जो है संदेश देना चाहती है जेडीयू? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो पहली बात है कि जो रैली होनी है बना का रामगढ़ में, उसकी अनुमति मिली है क्या? पहले तय कर लें। ऐसे कोई कहा बरास कि ना भाई रैली अनुमति नहीं मिलने वाली। एक तो यही कन्फ्यूजन है कि अनुमति मिली है कि हवा में रैली चल रही है, भाई तो ये पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है कि अकेले क्यों नीतीश जी जा रहे हैं। नीतीश जी खुद एक पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो अकेले करने में क्या दिक्कत है भाई? हर पार्टी का अपना स्ट्रेटेजी होती है, अपना आधार होता है, सबको अपना आधार कम्युनिकेट करना है। ये ऐसा नहीं कि नीतीश जी आज जो रैली कर रहे हैं सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी अपनी ताकत दिखाएंगे ना, तब ना दूसरों को दिखेगा। जो अपने घर में घूम सकता है छत पे ना, उधार मिलता है। तो नीतीश जी का भी टेस्ट है अपने घर के छत पे घूम दिखाने का कि मेरे पास कितनी गेहूँ है, और किसी उधार मांगेगा आप कि भाई देखिए हमारा इतना वोट है, हमारा इतना बेस्ट है, आप हमको नेता मानिए। अगर आप चाहते कि नेता हमको माने। नीतीश जी का स्व प्रदर्शन का भैया क्या कहते कि मेगा शो कहते हैं ना, वो मेगा शो करना कि देखिए भाई हम नीतीश कुमार इतनी भीड़ लगा सकते हैं लखनऊ में, बनारस में, इतना रामगढ़ में। अब उनका खुद का मतलब मेगा शो दिखाना है कि हमने, मेरा ये बेस है, हमारा ये वोट है, हम देखिए इतनी ताकत है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। उस सिलसिले में उसी क्रम में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग कर रहे हैं। अब चूँकि अपने घर छत पे गेहूँ दिखाई पड़े, दिखाना जरूरी है, तब दूसरे मांग सकते हैं उधार में। अब जैसे संजय जी ने कहा कि बड़ा मेहनत किया उन्होंने बिहार को रैली करने के लिए, मेरी जो बड़ा बैठक पटना में विभिन्न दलों की, उस सही था। लेकिन अब क्या कि हम, मेरे पास क्या दम है, मेरा व्यक्तिगत दम क्या है, मेरा अकेला क्षमता क्या है, हम वो दिखाना है। अकेले खुद का क्षमता दिखाने का प्रयास है, कोशिश है जेडीयू का कि सीएम नीतीश जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी ये क्षमता रखते हैं कि वो रैली अकेले करवा सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आएंगे, ये दिखाना मकसद है। लेकिन सीएम नीतीश ये कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सूत्रधार हम जरूर हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी पद को लेकर या संयोजक बनना नहीं है, या आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के दौड़ में हम शामिल नहीं हैं। निस्वार्थ भाव से हम परिवर्तन के लिए कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देश में जो है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, संविधान खतरे में है, उसे बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इकला चलो के सिद्धांत पर जा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि खुद का दम दिखाना है, तो इसका मतलब तो यही है कि हम दोनों ही रेस में शामिल हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार
की रेस में भी शामिल होना चाहते हैं और संयोजक भी बनना चाहते हैं इंडिया गठबंधन। देखिए, खुद का दम तो हर पार्टी को दिखाना होता है। हर पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग एग्जिबिट करने के लिए अपनी रैली, अपना धरना, अपना प्रदर्शन, जो भी राजनीतिक मूवमेंट होता है वो सब करते हैं। अब जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो जो मुझको जानकारी है कि वो कुछ दिन अस्वस्थ थे, सबको पता है, लेकिन अब वो पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। यह बात हम क्लियर कर रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं और पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा ललन सिंह जी से के साथ उनकी भेंट हुई थी और देन उसके बाद ही चर्चा हुआ कि यहाँ कार्यक्रम होगा, वहाँ कार्यक्रम होगा और 29 तारीख को जो है दिल्ली में भव्य तरीके से राष्ट्रीय मतलब ये होगा। तो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है नीतीश जी के कार्यक्रमों का, बिहार से बाहर का। अब आपको मैं याद दिलाऊं कि वाराणसी, तो नीतीश जी अनायास वाराणसी नहीं जा रहे थे। ये ऐसा कुछ नहीं था कि उनको जो है सो नरेंद्र मोदी को ललकारना था। दरअसल वो एक वातावरण निर्मित करना चाह रहे थे। एक प्रकार से वो इंडिया गठबंधन का ही काम कर रहे थे, वो कोई अलग काम नहीं। वो वहाँ टेम्परामेंट तैयार करने जा रहे थे कि देखते हैं इसका क्या फली निहितार्थ निकलता है। आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन जब बनी थी तो ये चर्चा जोर से होने लगी थी कि अखिलेश यादव ने उनको कहा है कि आप नीतीश जी अगले चुनाव में यूपी में भरपूर समय देंगे। अखिलेश जी का ही आग्रह था और उन्हीं का आग्रह था कि जो है सो आप अगला चुनाव जो है यूपी में कहीं लड़ें, फूलपुर से लड़े। फूलपुर से लड़ें। तो आपको मालूम है कि फूलपुर जो है उनके लिए सामाजिक दृष्टिकोण से, मतलब जिस जाति से वो आते हैं उसी जाति का वहाँ बाहुल्य है और उस हिसाब से समीकरण राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फूलपुर सबसे बेस्ट सीट है इनका। तो वो अपनी जगह पर चर्चा चल रही है। सवाल ये है संजय वर्मा जी कि अगर सीएम नीतीश को कोई लोभ नहीं है, किसी पद की लालसा नहीं है, आखिर फिर दम दिखाने की जरूरत क्या है, वो भी अकेले को? नहीं, स्वार्थ बिना राजनीति, भय बिना प्रीत, ऐसा कहीं होता है? कौन है आप? अगर पंडित जी भी है तो उसको भी स्वार्थ है, दुकानदार है उसको भी स्वार्थ है, राजनीतिक क्षेत्र में है उसको भी स्वार्थ है, अगर पत्रकार हैं तो मान लीजिए जनसेवा कर रहे हैं फिर भी आपको स्वार्थ है। तो स्वार्थ कहाँ नहीं है? राजनीति भी स्वार्थ विहीन नहीं है। मैं मानता हूँ कि बिना स्वार्थ के राजनीति नहीं होता है। जहाँ तक एकला चलो नहीं कहिए, ये खुद का एक प्रकार का टेस्ट हो रहा है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरा कितना दम है, मेरा कितना वजन है। उस वजन को आप समझिए, उस वजन को देखिए। किसको इशारा कर रहे हैं कि वजन को देखिए, वजन को समझिए? वो अपने मुंह से क्या कहेंगे कि मैं संयोजक बनने वाला हूँ? क्या वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ? तो वो तो योग्यता और पात्रता तय करेगा ना। वो योग्यता और पात्रता दिखाने की कोशिश है कि भाई जो है सो हम जो है बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए हमारी एक राष्ट्रीय अहमियत है, पहचान है और इसी के कारण हम बनारस में भी जाकर रैली कर सकते हैं और हम जाकर के झारखंड में भी रैली कर सकते हैं और आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां होगा वहां भी रैली करेंगे। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं, ये खुद का लिटमस टेस्ट है या फिर जो है सीएम नीतीश ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दौड़ में भी शामिल हैं और इंडिया गठबंधन के संयोजक पद में भी शामिल हैं? ये दौड़ की दावेदारी की होड़ है। हमने पहले ही कहा कि दौड़ की दावेदारी नहीं है, अपनी ताकत दिखाने का मौका है। बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा। हम पहले के समय पीएम के दौर में है कि हम संजोग दौर में कुछ नहीं है। मेरी ताकत ये है, देखिए आज आप खुद प्रदर्शन करने का मौका है। सेल्फ पब्लिक क्या कहेंगे, प्रदर्शन की उसको करना है, उसमें कहा कुछ। हम शुरू से कहा कि भाई यहाँ कोई पीएम का दौर का नहीं है, यहाँ कोई संजोग दौर नहीं, दौर सिर्फ अपनी ताकत दिखाने का। मानिए आप 20 बाजार में 20 प्रोडक्ट खड़ा हुआ है, फलना जी, उस फलना से बढ़कर हम भी, तू देखा और माने कोई आपको, तो फलना से बढ़कर हम मेरा सवाल भी तो यही है कि खुद की दावेदारी के लिए किला ठोकना जिसको कहते हैं, झंडा गाड़ना, तो वो झंडा गाड़ने की कोशिश है। झंडा गाड़ने दिखाने की, झंडा गाड़ना तो बाद दिखाने की, मेरा झंडा तो बाद में गाड़िएगा, पर दिखाएगा तो झंडा कहाँ तो हवा। और झंडा दिखाने की ताकत है कि मेरे पास इतनी बड़ी झंडा, इतना बड़ा झंडा है, इतना मेरा आधार है, इतना मेरा वोट है, इतना सब कुछ है।
हम लोग दूसरा देखते हैं आप फेसवा लगते खबर कम ही रहे ओकर कम ही रहे ओकर कम ही रहे ऐसे होगा जब लगा जैसा गढ़ा में धंस गई तो कौन पूछते ओकरा। संकट ये है कि हमारा झंडा कितना बड़ा है और झंडा में ताकत कितनी हमारी है। प्रश्न का मौका है, नीतीश जी चाहते हैं कि हम देखिए भाई हम बनारस में गए पहला में कहते आउट हो गए का तो अनुमति नहीं मिल रही, दो भुमिहारी कर रहे हैं को ललन से को कहना हो गिरिराज सिंह की रैली होगी वो कहते अनुमति मिला ही था, ये कहते मिल भी नहीं किया था। तो भुमिहारी जो प्रपंच है ना, दोनों भुमिहारी प्रपंच में नीतीश जी तो वहाँ फेल हो गए यूपी में। अब झारखंड में क्या होता है, अनुमति मिलती है नहीं मिलती, वहाँ मिल जाएगी जो सरकार। बात झारखंड तक ही सीमित नहीं है। संजय जी, आपने कहा कि भयहीन प्रीत और स्वार्थहीन राजनीति, तो जिस तरह से जेडीयू जो है अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बार दिल्ली में कर रही है, तो क्या ये भी उसी स्वार्थ का हिस्सा है? इसको स्वार्थ मत कहिए, ये राष्ट्रीय कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। भैया ऐसा है इसका, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा कि राजनीति क्या कोई भी चीज़ बिना स्वार्थ का नहीं होता है। अब जहाँ तक बात ये आ रही है कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि जदयू कोई बड़ी पार्टी है नहीं, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है नहीं। संभवतः एक दो मौके पर ऐसा आयोजन दिल्ली में हुआ होगा, लेकिन इस बार सुविचारित करके ब्लूप्रिंट तैयार करके रणनीति के तहत वो जो है दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय फलक पर जनता दल यू नीतीश कुमार का प्रोजेक्शन करेगी कि उनको इग्नोर करके कोई इंडिया और कोई एनडीए नहीं चल सकता है, खासकर इंडिया। क्योंकि इंडिया का जो स्वरूप था, जिसको इन्होंने निर्मित किया था और जिसको वो एक्सपेक्टेशन के तहत धार गति दे रहे थे, आपको मालूम है कि पिछले 4 महीने से इंडिया का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी मीटिंग तक नहीं हुई है। कांग्रेस गई थी चुनाव लड़ने, 4 जगह में से 3 जगह चित्त कर गई। बाद में विश्लेषण हुआ, लोगों ने कहा ये इंडिया की तो पहली हार हो गई, लेकिन इंडिया वहाँ लड़ कहाँ रही थी जो हार गई? हार तो सिर्फ कांग्रेस की हुई। और इंडिया वालों का मानना है कि अगर कांग्रेस या इंडिया के छतरी के तहत लड़ती तो शायद 4 स्टेट उनकी झोली में गिरता, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये आप जानते हैं कि कांग्रेस एकला चलो की नीति पर थी। अब जब उन चुनावों का परिणाम आ गया, इसके बाद भी इंडिया का क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तक अधर में मामला है। तो कोई भी राजनीति करने वाला, सक्रिय राजनीति करने वाला, जिसके मन में कुछ बात हो, जो मुद्दा बनाए हुए है कि हम नरेंद्र मोदी से टकराएंगे, तो टकराया जाता है कोई क्षमता से नहीं, टकराया जाता है आपका जो है कितना निर्बल और कितना दुर्बल है उससे नहीं, वो टकराया जाता है जुनून से। और नीतीश कुमार में जुनून है, वो टकराएंगे। क्या होगा नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन दिल्ली में जो जदयू की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है, वहाँ राष्ट्रीय फलक पर वो दस्तक देंगे। और दस्तक देने के साथ वो बिहार की भी बात को उठाएंगे, दिल्ली की भी बात को उठाएंगे, राष्ट्रीय समस्याओं को उठाएंगे। खास करके राष्ट्रीय समस्या तो बेरोजगारी, महंगाई और वगैरह वगैरह है ही, लेकिन जो इन्होंने जातीय सर्वे किया है, इस जातीय सर्वे को दिल्ली वाली सरकार नहीं करा रही है, यह सवाल भी बड़ी तेजी से उठेगा। उसके का दर्जा की अब आप देख लीजिए कि अमित शाह हाल में आए हुए थे, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में साफ कह दिया कि ये मिलने से रहा। तो मिलने से रहा तो लोग कहते हैं राजनीतिक औजार। भैया राजनीतिक औजार हो या जो भी हो, बिहार के हित में विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। इसको हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, और नीतीश जी भी समझते हैं, और भाजपा वाले भी समझते हैं। तो मेरा अगर विकास कहीं अधर में लटका हुआ, मेरा विकास कहीं अवरुद्ध हो रहा है, मेरा विकास कहीं नहीं हो पा रहा है, तो उसके आड़े में जो विकास बिहार का विशेष राज्य का दर्जा है, उसका फैलाव तो होगा ही। दिल्ली में ये बताया जाएगा कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है, उसको न देने का नतीजा बिहार को कितना भुगतना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद जो स्थिति सिचुएशन बनी है, आप जानते हैं बिहार कितना बिलो पॉवर्टी लाइन पर आके खड़ी है, कितना जो है यहाँ मतलब बैकवर्डनेस है, कितने जो है सो मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। कोई नई बात नहीं है। वीरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं जेडीयू जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में करने जा रही है, तो इससे क्या संकेत देना, क्या मकसद है जेडीयू का? देखिए, एक तो कोई पार्टी कहाँ बैठक करेगी, निजी मामला है कि कहाँ करेगी नहीं करेगी। अब मान ली दिल्ली में कर रही है तो उद्देश्य भी सही है कि भाई एक राष्ट्रीय, एक हमें अब चुनाव होने वाला है अगले साल, हमें अपने मुद्दों को व्यापक आधार देना है,
उसकी ऊंची जगह चाहिए, वो पटना से नहीं हो पा रहा था, उसकी दिल्ली गए हम लोग। अब दिल्ली बड़ा मीडिया है, देश भर के मीडिया वाले उस कार्यक्रम में आते हैं, वहाँ ज़्यादा बातें फैलेंगी वहाँ से। उधर से इतना ही कि हम जो बात पटना में कर रहे हैं, जिसका फैलाव बिहार तक सीमित हो जाता है, हम दिल्ली में कहेंगे तो उसका फैलाव देश तक होगा। चूँकि जब दिल्ली खबर बनेगी, एजेंसियाँ चलाएंगी, विभिन्न देशों के प्रदेशों के पत्रकार आएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार आज की तारीख में जो इंडिया के नेता है उसके लिए एक बड़े नेता हैं, तो हर राज्य के पत्रकारों के लिए बड़ी मुद्दा रहेगा कि भाई नीतीश क्या बोलते हैं, गठबंधन को लेकर क्या बोलते हैं, उनकी अगली स्ट्रेटजी क्या है, पार्टी को लेकर क्या बोलते हैं, जो उनके अपने लोकल मुद्दे हैं, चाहे विशेष दर्जा का मामला हो और जो बिहार से जुड़े मामले हों, उसमें क्या कहते हैं नीतीश कुमार। तो दिल्ली में बैठने का फायदा है कि उनकी हर एक बात का विभिन्न पक्ष से एनालिसिस होगा, उसको व्यापक फैलाव होगा। कोशिश यही है कि हम जो जदयू पटना बातें कर रहा है, वो दिल्ली में जाए तो ज़्यादा विस्तार हो, मतलब बातों का विस्तार हो, उनके मुद्दों का ज़्यादा प्रचार हो, उनके एजेंडे का ज़्यादा प्रचार हो, उसका कोशिश है। तो सीएम लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हल्के में नहीं आता जाए, और सीएम का ये संदेश जो है लगातार मीडिया में आ भी रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए पर भी सीएम नीतीश डोरे डाल रहे हैं। और उनकी एक तस्वीर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ वायरल हो रही है। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के कंधे पर जो है हाथ रखकर तस्वीरें खिंचवाई है, और ये तस्वीरें मुस्कुराते हुए मुद्रा में दोनों की है, जो बहुत कुछ कहता है। क्या नहीं, ये सब सो सिंपल है, ये औपचारिक मुलाकात है। अब मान लीजिए हमारे कोई मित्र हैं, उनके कंधे पे मैं हाथ रख दिया, इसका अर्थ ये नहीं है। ये दोनों समान आयु के हैं, दोनों एक मुख्यमंत्री हैं, एक गवर्नर हैं, दोनों संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। एक साल बड़े होंगे या एक साल छोटे होंगे, चर्चा के बीच में जो बड़े होंगे उन्होंने आप उनके कंधे पे हाथ रख दिया होगा। इसका कोई निहितार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये प्रेम का एक तरह से समझा जाए कि प्रतीक है। ये समन्वय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गवर्नर के साथ किस ढंग से वो जो है एकदम सामंजस्य के साथ पेश आते हैं। तो नहीं तो कई जगहों पे होता है कि गवर्नर से टकराव वगैरह वगैरह। मैं बताता हूँ, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में किसी भी गवर्नर से आप उठा के देख लीजिए, कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही ढंग से और दोनों के तालमेल से सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चली है स्टेट में। सीएम नीतीश व्यवस्था के लिए ही जाने जाते हैं, और कहा जाता है कि वे कोई भी काम सुनियोजित तरीके से और बहुत ही करीने से करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से सीएम नीतीश और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तस्वीरें वायरल हो रही है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि एक संदेश देना है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? संदेश कौन सा बात है भाई? हम किसी कार्यक्रम में गए, हाथ मिला लिए, गलती कौन सी होती है? कोई पॉलिटिकल आदमी है, किसी प्रोग्राम में गए होंगे, मिल गए, मुलाकात हो गई, हाथ गदर में रख दिए होंगे, इसमें कौन सी, यहाँ कोई संदेश कौन से भाई? इसमें कोई संदेश नहीं है, सिर्फ सामान्य औपचारिक मुलाकात है, औपचारिक बात व्यवहार है। तो अब उसमें कहीं कोई संदेश नहीं है कि हम एनडीए में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भाई जी अभी तोरे माध्यम जा। आपने तो अभी कहा कि राष्ट्रीय फलक पर जो है वो अपना विस्तार देखना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं, तो ये भी उसी का हिस्सा है क्या? भाई राष्ट्रीय फलक मतलब थोड़ा था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री आप मिले तो राष्ट्रीय फलक तैयार हो गया। भाई सामान्य मुलाकात है। अगर एनडीए को में जाना हो तो जाएंगे अमित शाह क्या नरेंद्र मोदी के यहाँ, क्या कहा जाएंगे? ये वही कोई बड़ा बात हो गई। और जब पीएम नीतीश कुमार को पाला मारना होगा, पाला बजाना होगा, तो जाएंगे नीतीश पीएम के यहाँ चाहे जाएंगे, गृह मंत्री के यहाँ कल जाएंगे बेचारे, क्या नाम है, तो राज्यपाल कहते हैं कि मुहर के हम मुहर प्रणाम करते हैं। मुहर है, लेकिन मुहर कौन मारता है? मुहर मारने वाला तो वही है ना, कौन? अमित शाह। और ठीक है, लेकिन मतलब अगर ऐसा कुछ तो कुछ है भी नहीं। संदेशवाहक की भूमिका तो निभा। अगर कोई वायरल फोटो को इतना मानते तो उनको जाना हो तो जिस दिन गए थे 2017 में कुछ पूछने गए थे, वो कल खबर आई कि अब तो भाई जी प्रणाम, उन्हें प्रणाम करें। तो इसमें कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं इस फोटो का। खबर बस अब चूँकि जो सोशल मीडिया जो नया मीडिया आया है, दुकानदारी डंडा वाला, और कुछ नहीं मिलता तो लेकर घूमते भर दे रहे, देख रहे फोटो देख रहे, जो फोटो में कुछ नहीं है, खाली फोटो देख बस, और कुछ नहीं है इसमें। कहीं कोई राजनीति नहीं है उस फोटो में कम से कम। तो जेडीयू जो है वो राष्ट्रीय फलक पर एक लकीर खींचना चाहती है, ऐसी लकीर खींचना चाहती है कि उसके आगे बाकी की लकीरें छोटी पड़ जाए, और इसी कोशिश के तहत
पहले वाराणसी और फिर झारखंड के रामगढ़ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में करने जा रही है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।